आज हम शुरू करेंगे हमारा सेकंड वाला चैप्टर, नया चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे कितने किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन हुए हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। इस वाले पैराग्राफ में इतना कुछ नहीं है, इधर से स्टार्ट करेंगे। एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या करा, उन्होंने सबसे पहले अटेम्प्ट करा साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन करने का। अभी हमें पता है हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, क्योंकि इतने सारे ऑर्गेनिज्म को पढ़ना मुश्किल है, तो जो जिनमें सेम फीचर्स होते हैं उनको हम एक ग्रुप में डाल देते हैं ताकि हमारी स्टडी इजी हो जाए। तुम खोते हो, तुमको एक ऑर्गेनिज्म नहीं पढ़ा जाता तुमसे, तुम इतने सारे कैसे पढ़ोगे? तो इसीलिए तुम्हारे लिए साइंटिस्ट ने क्या करी, क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो एरिस्टोटल ने क्या किया, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए प्लांट्स के, उनको क्लासीफाई करने के लिए। जैसे जो बड़े हैं उनको ट्रीज बोला हाइट में, जो हाइट में थोड़े छोटे हैं उनको बोला श्रब्स, जो हाइट में सबसे छोटे उनको बोला हर्ब्स। और उन्होंने एनिमल्स को भी डिवाइड करा इस बेस पे, जिनके पास आरबीसी हैं उनको एक साइड रखा और जिनके पास डब्ल्यूबीसी हैं उनको, सॉरी, जिनके पास आरबीसी नहीं है उनको दूसरी साइड रखा। तो एरिस्टोटल की इस क्लासिफिकेशन को हम अर्ली सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। ओके, तो आगे लीनियस भाई साहब, पिछले चैप्टर वाले कार्ल लीनियस। तो उन्होंने क्या करा, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने 2 किंगडम कौन से बनाए, प्लांटी एंड एनिमलिया। ऑब्वियसली प्लांटी में होंगे प्लांट्स एंड एनिमलिया में होंगे एनिमल्स। इन्होंने सिस्टम बनाया, उन्होंने यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट को अलग अलग नहीं करा जो कि करना चाहिए था। यूनिसेलर मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म को भी अलग नहीं करा। फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई को भी अलग अलग नहीं किया। ये सब नहीं किया, इसलिए उनका जो ये था किंगडम 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वो फेल हो गया। ठीक है, आगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन। ये तो इजीली हो जाता था एंड इजी टू अंडरस्टैंड था, बट कुछ बहुत सारे नंबर के ऑर्गेनिज्म थे जो किसी भी इन दोनों कैटेगरीज में फॉल नहीं करते थे। इसीलिए ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था ये कुछ टाइम तक चला, लेकिन बाद में इसको ऐसे मतलब रद्द कर दिया गया कि अब ये नहीं चलेगा भाई। बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी अ नीड वाज आल्सो, हैं सही पढ़ रही हूँ ना, हाँ, फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो वो बोल रहे हैं कि मॉर्फोलॉजी को छोड़ के बाकी कैरेक्टर्स भी लेने उन्होंने ज़रूरी समझे, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, सेल स्ट्रक्चर की कैसी सेल की कैसी स्ट्रक्चर है, वो यूकैरियोटिक है या फिर प्रोकैरियोटिक है, उसकी नेचर की वॉल की नेचर, सेल वॉल की क्या नेचर है, सेल वॉल किसकी बनी हुई है, उसका न्यूट्रिशन कौन सा है, हैबिटेट क्या है, और वो रिप्रोडक्शन कैसे करता है, एंड उसकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी, ये मैंने बताया था पिछली क्लास में। ठीक है, क्लासिफिकेशन सिस्टम्स for the living organism have hence undergone several changes over the time। अभी क्लासिफिकेशन सिस्टम टाइम टू टाइम बहुत चेंज हुए हैं, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर all different system. The understanding of what group of organism be included under these kingdom have been changing. The number and the nature of other kingdom have also been understood differently by different scientists over the time। देखो वो कह रहे हैं कि प्लांट एंड एनिमल किंगडम ये स्टार्टिंग से दोनों बने हुए थे, इनमें कुछ चेंज नहीं आया। मतलब हाँ, इसमें ऑर्गेनिजम्स तो हुए इधर उधर, लेकिन इसमें प्लांट किंगडम को जैसे कुछ और बना दिया, प्लांट को बोला ये तो कोई किंगडम नहीं है, ऐसा नहीं हुआ। ये दोनों किंगडम हमेशा से रहे, चाहे वो कौन सा भी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हो, ये हमेशा रहे। हाँ, ये जो किंगडम्स थे इनमें कुछ ऑर्गेनिजम्स और डाले गए, किसी में कुछ ऑर्गेनिजम्स निकाले गए, कहीं पे कुछ और किंगडम्स ऐड करे गए। ठीक है, तो the number and nature of the kingdom have been understood differently by different scientists over the time। नंबर और जो नेचर है बाकी किंगडम्स का वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट बताया उन्होंने। ठीक है, ओवर द टाइम। तो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का ये टेबल है, ये बाद में करेंगे, एक बार सभी के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा नहीं है, मैं तुम्हें बताती हूँ। 2 किंगडम के बाद आया था 3 किंगडम। ठीक है, उन्होंने प्लांटी एंड एनिमलिया तो थे ही, उन्होंने ऐड करा मोनेरा को। किसको? मोनेरा में किसको ऐड किया? बैक्टीरिया को। ठीक है,
तो ये किंगडम दिया था अर्नस्ट हैक्कल ने, ठीक है। उसके बाद आया 4 किंगडम। इन्होंने क्या था, एनिमेलिया, प्लांटी, मोनेरा तो था, इन्होंने ऐड करा प्रोटिस्टा को, ठीक है। प्रोटिस्टा इन्होंने ऐड करा, इन्होंने दिया, इनका नाम है कोपलैंड, ठीक है, कोपलैंड। उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया जो आज तक चलता आ रहा है, वो दिया R.H. विटेकर ने। ईयर भी लिखा हुआ एनसीईआरटी में, वो आगे पढ़ेंगे। इन्होंने किसको ऐड करा, फंजाई को, क्योंकि फंजाई सबकी प्रॉब्लम बनी हुई थी। फंजाई ना तो उसके आधे जो फीचर्स हैं कुछ मिलते हैं प्लांट से, कुछ मिलते हैं एनिमल से, तो वो बीच की है, तो उन्होंने सोचा कि चलो इसको अलग ही कर देते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं। 1969 में दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, किसने, R.H. विटेकर ने। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये टेबल भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आ सकते होते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने दिया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया, 5 किंगडम दिए। उन्होंने मेन क्राइटेरिया जो उनका था क्लासिफिकेशन का, उन्होंने यूज़ करा सेल की स्ट्रक्चर को, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, रिप्रोडक्शन को एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ठीक है। तो इस टेबल में है, चलो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मोनेरा जो है उसमें सेल टाइप होती है प्रोकैरियोटिक, बाकी सभी में यूकैरियोटिक, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक अलग अलग हो गए ना। अब सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल मोनेरा में होती है नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। प्रोटिस्टा में किसी किसी में प्रेजेंट होती है, किसी किसी में नहीं भी होती। फंजाई में प्रेजेंट होती है लेकिन बनी होती है काइटिन की। प्लांटी में जो प्रेजेंट होती है सेल वॉल, वो होती है सेलुलोज की। एंड एनिमिलिया में ऑब्वियसली एब्सेंट, हम में नहीं होती। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो ऑब्वियसली प्रोकैरियोट में एब्सेंट होगी और यूकैरियोट में प्रेजेंट होगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें इन दोनों में सेलर है, इसमें आएगी मल्टी सेलर, लूज शीथ, इसमें टिश्यू ऑर्गन, इसमें ऑर्गन सिस्टम तक आएगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आगे उन्होंने बोला मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, ये है ऑटोट्रॉफिक मोनेरा बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक होते हैं, उसमें भी कीमोसिंथेटिक हो सकते हैं, जो केमिकल्स का यूज करके अपना फूड बनाते हैं, और फोटोसिंथेटिक तो ऑब्वियसली लाइट का यूज करके। हेट्रोट्रॉफिक हो सकते हैं सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक जो होस्ट पे रहते हैं, सेप्रोफिटिक डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। ऑटोट्रॉफिक होते हैं फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉफिक हो सकते हैं। प्रोटिस्टा, फंजाई हमेशा हेट्रोट्रॉफिक, सेप्रोफिटिक होती है एंड पैरासिटिक होती है। एंड जो प्लांट्स हैं वो हमेशा ऑटोट्रॉफिक और फोटोसिंथेटिक, और जो एनिमल्स हैं वो हेट्रोट्रॉफिक, होलोजोइक, सेप्रोफिटिक एक्सेट्रा, ठीक है। आगे क्या आया, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 भी आया था, ठीक है, लेकिन वो इतना माना नहीं गया। वो दिया था कार वीस, ऐसा सा नाम था। इन्होंने क्या करा, 3 डोमेन सिस्टम लिए, ठीक है, किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन। इन्होंने क्या करा, जो कुछ नहीं करा, बस जो था ना 5 किंगडम R.H. विटेकर का, इन्होंने क्या करा, जैसे देखो इधर देखो, R.H. विटेकर ने दिए 5 किंगडम्स, कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। उन्होंने इन तीनों को पता क्या करा, पहले उन्होंने बनाए 3 डोमेन्स, 3 डोमेन, इन सबको एक डोमेन में डाल दिया, एक डोमेन में, फर्स्ट डोमेन में डाल दिया इन सबको, और मोनेरा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। तो एक डोमेन ये और एक डोमेन ये, तो 1 2 एंड 3 हो गए ना। तो उन्होंने 3 डोमेन सिस्टम दिया था, और इन्होंने क्या करा, प्रोकैरियोट को अलग अलग कर दिया एंड यूकैरियोट को एक ही साथ एक डोमेन में इकट्ठा कर दिया, ठीक है। देयर बाय 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ऐसे देखा जाए तो ये 4 तो ये हो गया, और इसके 2 पार्ट, 1 और 2 और ये 4, 6 हो गए ना टोटल। तो इसीलिए 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये आप पढ़ोगे आगे क्लासेस में, ठीक है। अभी हम बात करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट। इन सबको उन्होंने प्लांट में डाल दिया, बैक्टीरिया को भी। तो बैक्टीरिया तो है प्रोकैरियोट, लेकिन बाकी सभी क्या है, यूकैरियोट। ब्लू ग्रीन एल्गी भी प्रोकैरियोट है।
तो ये तो नहीं बना ना फिर प्लांट में। द करेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैज सेल्फ वॉल इन देयर सेल्स। जिन्होंने ये करा उन्होंने देखा कि सभी में सेल वॉल है, तो सभी को इसी में डाल देते हैं, ठीक है। इसीलिए दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टर्स। लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्होंने ऐसे ऑर्गेनिज्म को इकट्ठा कर दिया जो कि बहुत ही डिफरेंट है, जैसे कि बैक्टीरिया बहुत डिफरेंट है। इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक को ब्लू ग्रीन एल्गी साइन बैक्टीरिया, ये भी प्रोकैरियोटिक है, इसको किसके साथ डाल दिया, यूकैरियोट्स के साथ, ये तो गलत है ना। और इन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को मल्टीसेलुलर के साथ डाल दिया, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइडोकाइरा, ये जो हैं एल्गी में आते हैं। और इन्होंने क्या करा, दिस क्लासिफिकेशन डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप फंजाई, जो हेटेरोट्रॉफिक हैं फंजाई उनको भी ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स में डाल दिया। तो इन्होंने शो करे कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल कंपोजिशन। फंजाई हैड काइटिन, फंजाई के पास काइटिन है, और ग्रीन प्लांट्स के पास सेलुलोजिक सेल वॉल है, फिर भी ये एक ही ग्रुप में थे। व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक आर कंसीडर्ड फंजाई वर प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम, किंगडम फंजाई। जब उन्होंने देखा उसके फंजाई के डिफरेंट कैरेक्टर्स को, तो उन्होंने फंजाई को एक अलग किंगडम में डाल दिया, किंगडम फंजाई में। सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को डाला किंगडम मोनेरा में, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को डाला किंगडम प्रोटिस्टा में। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विद इन प्लांट्स बोथ हैविंग सेल वॉल्स। देखो उन्होंने पता क्या करा, जो क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला है ये ग्रीन एल्गी है, लेकिन इन्होंने क्या किया, प्रोटिस्टा में डाल दिया, क्योंकि ये क्या है, यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर, ठीक है। विद पैरामीशियम एंड अमीबा, पैरामीशियम एंड अमीबा जो है इनको पहले एनिमल किंगडम में डाला था, क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं होती, लेकिन अब इसको किसमें डाला है, किंगडम प्रोटिस्टा में। इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम। इन्होंने क्या करा कि पहले जो क्लासिफिकेशन थी उसमें जो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ग्रुप में थे उनको इकट्ठा कर दिया, और जो इकट्ठे थे उनको डिफरेंट कर दिया। दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज, क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया चेंज हुआ, इसीलिए सब कुछ ही चेंज हो गया, ठीक है। This kind of change will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of characteristics and evolutionary relationship. ये जो चेंजेस हैं ये आगे भी हो सकते हैं, जैसे जैसे हम थोड़े बुद्धिमान होते जाएंगे वैसे वैसे चेंज आता जाएगा, ठीक है। Over a time, an attempt has been made to evolve classification system which reflect not only morphological, physiological, reproductive similarities but is also phylogenetic, that is based on evolutionary relationship. With time बहुत सारे अटेम्प्ट हुए हैं, होते रहेंगे, मॉर्फोलॉजी को लेके, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटी, फाइलोजेनेटी को लेके, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मोनेरा के बारे में, जो प्रोटिस्टा, फंजाई, विटेकर के, और प्लांटियन एनिमल के अलग अलग चैप्टर्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पढ़ेंगे। तो अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे किंगडम मोनेरा, ठीक है। तो ठीक है, फिर बाय बाय, पढ़ लेना अब इसको, बाय बाय।